नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। लाल कुआं से हरीश रावत चुनाव हारे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे, काशीपुर से भाजपा के त्रिलोक सिंह चीमा की जीत, गदरपुर से भाजपा के अरविंद पांडे जीते, जसपुर से कांग्रेस के आदेश चौहान जीते, बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य की जीत, रामनगर से भाजपा के दीवान बिष्ट जीते, नैनीताल से कांग्रेस के संजीव आर्य हारे, किछा से कांग्रेस के तिलकराज बेहड़ जीते, हल्द्वानी से कांग्रेस के सुमित्र देश जीते, कालाडूंगी से भाजपा के वंशीधर भगत जीते। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद अब पार्टी में नए सीएम को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सीएम पद के दावेदारों में सबसे आगे नाम जो चल रहा है वह मदन कौशिक का है। मदन कौशिक वर्तमान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वे पिछले 5 बार से लगातार विधायक हैं, इसलिए मदन कौशिक की दावेदारी प्रबल मानी जा रही है। कालाडूंगी से वंशीधर भगत का नाम भी चर्चा में है। वहीं यह भी कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को भी सीएम बना सकते हैं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? ट्राई दिस। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। काशीपुर से त्रिलोक सिंह चीमा चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के नरेंद्र चंदावा को 16,217 मतों से पराजित किया। भाजपा को 48,340, कांग्रेस को 32,123, आम आदमी पार्टी को 15,989 मत मिले, जबकि बसपा को 13,929 प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी दीपक बाली ने काशीपुर क्षेत्र की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करते हुए मतदाताओं द्वारा उन्हें दिए गए सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है और विश्वास दिलाया है कि पूर्व की भांति वे समाज सेवा के अपने मिशन को जारी रखेंगे और जनता को जहां भी उनके रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। दीपक बाली ने विजय प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा को बधाई दी। आज काशीपुर कोतवाली में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें 2 अलग अलग समुदाय के युवक और युवती ने भागकर कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर जमानती को अपने कब्जे में ले लिया और कोतवाली ले आए, जहां दोनों पक्षों ने जमकर हंगामा काटा, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप करने पर मामला थम गया। हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्र देश अपनी स्वर्गीय माता जी के किले को बचाने में कामयाब रहे। जीत के साथ ही सुमित्र देश अपनी माता जी को याद करके भावुक नजर आए। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी भाजपा के जोगेंद्र रौतेला को 7,818 मतों से हराया। ऋतुपुर विधानसभा सीट से भाजपा के शिव अरोड़ा की 19,836 से जीत हुई है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा को 40,884 मत मिले और शिव अरोड़ा को 60,720 वोट मिले। निर्दलीय विधायक राजकुमार ठुकराल को 26,945 मत ही प्राप्त हुए। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। लाल कुआं विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराकर जीते भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने अपनी जीत को जनता की जीत बतलाकर लाल कुआं विधानसभा को एक अलग मॉडल के रूप में उभारने की बात कही। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारी जीत पहले से तय थी और हम बार बार शुरू से इस बात को कहते रहे कि कम से कम हम 15,000 वोटों से इस सीट को जीतेंगे और वही हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों ने मन बना रखा था और मेरा भी इस क्षेत्र में लंबा काम था, तो ये हमारी विजय पहले से तय थी। क्या विकास रह गया लाल कुआं का, क्या विकास रह गया जो करेंगे आप? देखिए, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बहुत काम हुए हैं, जो बचे काम हैं, जो अधूरे रह गए हैं, जो कुछ शुरू नहीं हो पाए, उनको मैं करूंगा। किचा विधानसभा में कांग्रेस से तिलकराज बेहड़ ने 11,525 वोटों से जीत हासिल कर भाजपा प्रत्याशी राजेश शुक्ला को हरा दिया। राजेश शुक्ला की हार का एक मुख्य कारण निर्दलीय उम्मीदवार अजय तिवारी को भी कहा जा रहा है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। बाजपुर में कांग्रेस से यशपाल आर्य ने 1,104 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल 38,198 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के राजेश कुमार ने 37,094 वोट हासिल किए। भाजपा प्रत्याशी व उत्तराखंड शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर विधानसभा क्षेत्र से 914 वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने क्षेत्र में 52,635 वोटों के साथ जीत का परचम लहराया। कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 51,721 मत पड़े। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। प्रदेश के साथ साथ रामनगर 61 विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी मयंक सिंह पाल को 4,689 मतों से हराया। दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर विधानसभा में 3 बार जीत हासिल कर ली है।
सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले 5 सालों के कामों पर, पिछले 5 सालों के भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के कार्यों को लेकर जो विश्वास जताया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी को 5 साल के लिए और सरकार चलाने की जो स्वीकृति दी है, उसके लिए मैं उनका आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ तक विकास के कार्यों पर ही भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता इस उत्तराखंड में लाई है, और जो कार्य प्रारंभ है और जो विशेषकर हमारे रामनगर विधानसभा में जो मुख्य कार्य हैं जिनके खाका और हमने तैयार किया है, उन कार्यों को सरकार का गठन होते ही हम सरकार के बीच में रखेंगे और उन कार्यों को प्रारंभ कराने की कोशिश करेंगे। मैं पुनः एक बार अपनी जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य ने कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य को हराने के बाद नैनीताल सीट पर कब्जा जमा लिया है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन तथा मां नैना देवी के आशीर्वाद से उनको जीत मिली है। भीमताल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम सिंह केडा की जीत हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से जनता का प्यार मुझे मिला है, उसी के चलते मैंने रिकॉर्ड तोड़ ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कालाडूंगी विधानसभा से बंशीधर भगत ने विजय प्राप्त करी है। संवाददाता दीपक अधिकारी व संवाददाता कैलाश लाल की रिपोर्ट। देखिए, मैं पहले तो अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगी कि उन्होंने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा मैं कांग्रेस में बुलंद कर रही थी, लेकिन वो नारा यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि हाँ, आप लड़की हो, लड़ सकती हो। तो शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से मेरे को देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ाया, मैं जनता का भी मुझे आशीर्वाद मिला और अपने गोलजू महाराज और नैना देवी, नकुआ बुबू और मेरे इष्ट पितरों का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे रहा। मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी, जनता का भी बहुत बहुत आभार प्रकट। ये जनता का प्यार है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, और साथ ही जनता ने उस व्यक्ति के मुंह पर भी कालिक पोती है, तमाचा मारा है, जिसने मेरे चरित्र का हनन करने के लिए एक ऑडियो जारी किया। साइड से भाजपा के महेश जीना ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत को 3,457 मतों से पराजित कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह जीत भाजपा के विकास कार्यों की और साइड की जनता की है। जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का मुंह देखना पड़ा। यहाँ कांग्रेस के भुवन कापड़ी को 44,479 मत पड़े, जबकि भाजपा के पुष्कर सिंह धामी को 37,254 मत पड़े। कापड़ी ने धामी को 7,225 वोटों के अंतर से पराजित किया। जब चाहती है तो लगता है कि जनता के लिए जो उनका चुनाव प्रतिनिधि सही काम नहीं कर रहा, तो जनता उसे हराती है। ये कोई प्रत्याशी जीतता हारता नहीं है। जनता ने मुझे विश्वास दिलाया है कि जिम्मेदारी है, और समझने में आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, आभारी रहूँगा अपने दोस्तों का, कांग्रेस के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरे जोर से ईमानदारी के साथ चुनाव प्रचार किया। उसके साथ 5 साल ईमानदारी के साथ जनसेवा को भैया गेट रोक रखा है। कांग्रेस प्रत्याशी आदेश सिंह चौहान ने लगातार दूसरी बार जसपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है। आदेश सिंह चौहान ने 2,899 मतों के साथ जसपुर में अपनी जीत का परचम लहराया है। उन्हें कुल 39,792 वोट मिले। भाजपा के डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल को 36,893 मत पड़े। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल ने 19,000 से अधिक मतों से चौथी बार जीतने पर क्षेत्रवासियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा रायपुर में जोरदार स्वागत किया गया। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।